विश्व में किसी भी धार्मिक स्थल के साथ या किसी धार्मिक संस्था के साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ जैसा भेदभाव महाबोधि महाविहार कमेटी में किया गया। बुद्ध विहार बुद्धिस्टों का, बुद्ध विहार तथागत बुद्ध की प्रतिमा वहां पर स्थापित है और पूरे विश्व और भारत के लोग मानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब 6 जुलाई 1949 में कमेटी बनाई गई, अनागारिक धम्मपाल के प्रयासों से जब पूरे देश में यह क्रांति खड़ी हुई तो 6 जुलाई 1949 में कमेटी बनाई गई। तो कमेटी में जहां कमेटी बुद्धिस्टों को लेकर, बौद्ध भिक्षुओं को लेकर बननी थी, वह कमेटी महंत को लेकर और 4 हिंदुओं को लेकर बनाई गई, जिसमें नाम मात्र के लिए 4 बुद्धिस्ट भी नाम जोड़ दिए गए। बिहार के राज्यपाल को बुलाकर शिवलिंग की पूजा कराई गई। इसको देश ने देखा कि किस तरह से धार्मिक अराजकता फैलाने के लिए, जहां बुद्ध की प्रतिमा है, जहां पूरा विश्व बुद्ध को वंदन करने के लिए आता है, उस विशेष दिन पर बिहार गवर्नमेंट ने राज्यपाल द्वारा शिवलिंग की पूजा कराई गई। ये सवाल बनता है कि बिहार गवर्नमेंट क्या अंधी थी? क्या उसको मालूम नहीं था कि बुद्ध जयंती है तो यहां बुद्ध की वंदना होनी चाहिए? पर वो तनाव पैदा हो, विवाद पैदा हो, इसलिए उन्होंने उस तरह का यो गैर धार्मिक या गैर कानूनी या असामाजिक कार्य किया, जिसका विरोध बड़े पैमाने पे मोर्चे निकाल के भी किया गया। आज हमारी बस यही मांग है कि अभी जब हिंदुओं को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से, जब सिखों को न्याय मिला और देश के तमाम छोटे छोटे और भी धर्म संप्रदाय है, उनको न्याय मिला कि उनका धार्मिक स्थल उनके प्रबंधन में रहे। सिखों का गुरुद्वारा सिखों के प्रबंधन में है, हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के प्रबंधन में है, ईसाइयों के चर्च ईसाइयों के प्रबंधन में है और मुसलमानों की मस्जिद मुसलमानों के प्रबंधन में है। उसी प्रकार बौद्धों को महाबोधि महाविहार का प्रबंधन क्यों नहीं दिया गया? जब यह एक्ट बनाया गया तब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, और जब संविधान लागू हो गया तो आर्टिकल 13(1) में यह कहा गया कि जो पहले कानून है, अगर वो संविधान के इन किसी आर्टिकल या अनुच्छेद का कहीं उल्लंघन करते हैं या किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व या उसका मौलिक अधिकार या उसका धार्मिक अधिकार कहीं हनन होता है, तो पहले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। आज 6 फरवरी को इस पीसी का जो उद्देश्य है, आने वाली 12 फरवरी 2026 में देश का सबसे बड़ा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन, एक धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 12 फरवरी 2025 से बोध गया से शुरू हुआ और बुद्ध पूर्णिमा 12 मई 2025 तक वह प्रोटेस्ट लगातार चलता रहा। आंदोलन में मोड़ आया जब प्रशासन ने वहां ये कहकर एक माहौल खराब किया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, सीमाओं पर अशांति बनी हुई है, तो अपना धरना स्थगित कर दे। आंदोलन के कुछ साथियों ने वो किया और वहां से थोड़ा सा आंदोलन हमारा बिगड़ा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा। 68 दिन जेल में रहने के बाद फिर संपूर्ण महाराष्ट्र में यात्रा निकाली गई। धम्मध्वज यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से होते हुए छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और 1-2 प्रोग्राम उत्तराखंड में लगाए गए। बिहार में चल रहे आंदोलन से एक खबर जब पूरे देश में फैली
कि 134 साल से महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही है, पर अभी तक 134 साल में सरकार ने बुद्धिस्टों की ये आवाज को अनसुना किया। पूरे विश्व में किसी भी धार्मिक स्थल के साथ या किसी धार्मिक संस्था के साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ जैसा भेदभाव महाबोधि महाविहार कमेटी में किया गया। बुद्ध विहार बुद्धिस्टों का, बुद्ध विहार तथागत बुद्ध की प्रतिमा वहां पर स्थापित है और पूरे विश्व और भारत के लोग मानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब 6 जुलाई 1949 में कमेटी बनाई गई, अनागारिक धम्मपाल के प्रयासों से जब पूरे देश में यह क्रांति खड़ी हुई तो 6 जुलाई 1949 में कमेटी बनाई गई। तो कमेटी में जहां कमेटी बुद्धिस्टों को लेकर, बौद्ध भिक्षुओं को लेकर बननी थी, वह कमेटी महंत को लेकर और 4 हिंदुओं को लेकर बनाई गई, जिसमें नाम मात्र के लिए 4 बुद्धिस्ट भी नाम जोड़ दिए गए। 4 बुद्धिस्ट केवल उस समय सदस्य के तौर पर रखे गए, जबकि सारा कार्यभार या तो गया जिले के डीएम के हाथ में था या उसके बाद महंत के पास था। कमेटी का विरोध तब से शुरू हुआ और लगातार विरोध चलता रहा। भंते सुरेश ससाई नागार्जुन जी ने इस आंदोलन को फिर शुरू किया और उनके उस आंदोलन से कुछ छोटे बड़े अमेंडमेंट किए गए, पर लड़ाई हमारी अमेंडमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि बीटी एक्ट रद्द करने की लड़ाई थी। और यह फिर से तीसरी बार आंदोलन 12 फरवरी 2025 को शुरू हुआ और जिसकी आवाज पूरे देश के बुद्धिस्टों के कानों तक पहुंची, बहुजन समाज के कानों तक पहुंची और भगवान बुद्ध में अपनी श्रद्धा और विश्वास रखने वाले तमाम उन अनुयायियों तक पहुंची जो भगवान बुद्ध को अपना शास्त्र मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं। ये मानते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति और करुणा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आया है वह भगवान बुद्ध की वजह से है। उन लोगों तक जब ये आवाज पहुंची तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि अगर बिहार सरकार हमारे आंदोलन को गैर कानूनी तरीके से मुकदमे लगाकर खत्म करना चाहती है तो हम पूरे देश में एक बड़ा जन मोर्चा खड़ा करेंगे। और वो शुरुआत हुई और देखते देखते आज पूरे देश से लोगों के आने का आह्वान 12 फरवरी 2026 के लिए हो चुका है। अब आप मीडिया बंधुओं से यही निवेदन है कि आपके चैनलों ने समय समय पर महाबोधि महाविहार की न्यूज दिखाई है, खबर बनाई है, देश के लोगों को बताया है कि किस तरह से पंडे पुरोहितों ने महाबोधि महाविहार में अतिक्रमण किया। बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा पर जहां भगवान बुद्ध की पूजा, प्रार्थना, वंदना होनी थी, वहां पर बिहार गवर्नमेंट के प्रशासन ने बिहार के राज्यपाल को बुलाकर शिवलिंग की पूजा कराई गई। इसको देश ने देखा कि किस तरह से धार्मिक अराजकता फैलाने के लिए जहां बुद्ध की प्रतिमा है, जहां पूरा विश्व बुद्ध को वंदन करने के लिए आता है, उस विशेष दिन पर बिहार गवर्नमेंट ने राज्यपाल द्वारा शिवलिंग की पूजा कराई गई। ये सवाल बनता है कि बिहार गवर्नमेंट क्या अंधी थी? क्या उसको मालूम नहीं था कि बुद्ध जयंती है तो यहां बुद्ध की वंदना होनी चाहिए? पर वो तनाव पैदा हो, विवाद पैदा हो, इसलिए उन्होंने उस तरह का यो गैर धार्मिक या गैर कानूनी या असामाजिक कार्य किया, जिसका विरोध बड़े पैमाने पे मोर्चे निकाल के भी किया गया। आज हमारी बस यही मांग है कि अभी जब हिंदुओं को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से, जब सिखों को न्याय मिला और देश के तमाम छोटे छोटे और भी धर्म संप्रदाय है उनको न्याय मिला कि उनका धार्मिक स्थल उनके प्रबंधन में रहे। सिखों का गुरुद्वारा सिखों के प्रबंधन में है, हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के प्रबंधन में है, ईसाइयों के चर्च ईसाइयों के प्रबंधन में है और मुसलमानों की मस्जिद मुसलमानों के प्रबंधन में है। उसी प्रकार बौद्धों को महाबोधि महाविहार का प्रबंधन क्यों नहीं दिया गया?
जब ये एक्ट बनाया गया तब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, और जब संविधान लागू हो गया तो आर्टिकल 13(1) में ये कहा गया कि जो पहले कानून है, अगर वो संविधान के इन किसी आर्टिकल या अनुच्छेद का कहीं उल्लंघन करते हैं या किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व या उसका मौलिक अधिकार या उसका धार्मिक अधिकार कहीं हनन होता है, तो पहले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। इसके बावजूद भी ये एक्ट जैसा का तैसा रहा। धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार भी इस एक्ट को रद्द नहीं किया गया। यहां हमारी धार्मिक उपासना का हनन हुआ, क्योंकि महाबोधि महाविहार में भगवान बुद्ध की प्रार्थना वंदना से पहले वहां पुजारी अपना घंटा बजाता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं के पूरी तरह से प्रतिकूल है, विपरीत है वो। तो हमारी मांग है कि फिर हमें कैसे, बौद्ध होने के नाते हमें धार्मिक आज़ादी मिली, क्योंकि हमारी आज़ादी तो सर्वप्रथम पहले वहां पुरोहितों ने घंटा बजा के छीन ली। तो यहां आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन हुआ, तो सरकार ने इधर भी ध्यान नहीं दिया। अब हमें फिर एक बात समझ में आई कि लोकतंत्र में कोई भी राजा हो, वो फैसले सही और गलत के आधार पे नहीं लेता, बल्कि वह फैसले लेता है बहुमत के आधार पे। यानी संख्या किसकी तरफ ज्यादा है, पलड़ा किसका भारी है, बहुमत किसकी तरफ ज्यादा है, तो जिसकी तरफ उसे बल दिखाई देता है, ताकत दिखाई देती है, वो उधर झुक जाता है। तो हमने देखा यहां बात सही और गलत का कोई संबंध नहीं है। यहां कानून के आर्टिकल पढ़ाओ जाओ, यहां कानून की धारा पढ़ाओ जाओ, सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां दिखानी होगी अपनी ताकत। ताकत अपने देश की सरकार बिल लेकर आई, कुछ दिन हुए नहीं उसे, और सारे स्वर्णों में ऐसी आग फैल गई, उन्होंने सरकार का विरोध करा, सरकार के बिल का विरोध किया, और सरकार दूसरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कैसे एकदम आंख खुल गई उसकी। यानी 134 साल से हम लड़ाई लड़ते आ रहे, दिल्ली में बड़े धरने हुए, बोधगया में बड़े धरने हुए, तब सुप्रीम कोर्ट की आंख नहीं खुल रही है, तब सरकार की आंख नहीं खुल रही, और यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट की तुरंत आंख खुल गई। तो हमें समझ में आया, यही आता है कि ये पहले आंदोलन लो, महाराष्ट्र में भी एक आंदोलन हुआ, मनोज जयरांगे जी ने किया आरक्षण को लेके, तो उन्होंने मुंबई जाम करी, तो वहां पे भारत सरकार की आंख खुल गई। 2 अप्रैल 2018 में जब SC/ST एक्ट में जब अमेंडमेंट किया गया, तो जब शेड्यूल कास्ट के लोगों ने पूरे देश में भारत बंद किया, तो तुरंत फिर सरकार की आंख खुल गई। तो हमें समझ में आता है कि यहाँ बहुमत से, ताकत से और आपका मजबूत प्रदर्शन से सरकार की भी आंख खुलती है और सुप्रीम कोर्ट की भी आंख खुलती है। तो ये निश्चय किया गया कि आने वाली 12 फरवरी जब इस आंदोलन का 1 वर्ष हो जाएगा, तो इस आंदोलन पे बड़ी संख्या में बुद्धिस्टों को एकजुट होकर दिल्ली में अपनी ताकत दिखानी होगी, और उस ताकत दिखाने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग चाहिए कि 12 फरवरी को पूरे देश से लोग चलकर आए और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए और BT एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाए। तो ये हमारी आज दिल्ली में मीडिया बंधुओं का देश और जनहित में हमारे मुद्दों को प्रकाशित करने के लिए आप सभी का स्वागत है। सम्मानित हमारे भिक्षु संघ एवं हमारे मुख्य भंते विनयचार्य जी, सम्मानित मीडिया बंधुओं, आप जानते हैं कि देश के अंदर महाबोधि महाविहार बोधगया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, और यह आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में इस आंदोलन की घोषणा करी, जिससे कि देश में समानता आए, सभी जाति धर्मों को समता समानता बंधुता का पाठ पढ़ाया जा सके। उसके बाद में हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन हमारी जो मुख्य धरोहर है, बोधगया जो धरोहर है, वो अब तक भी वो बौद्धों को नहीं मिली है, जिसको हमारे भंते विनयचार्य जी देश के सभी राज्यों में, सभी प्रदेशों में मजबूती से उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन को एक कार्यकर्ता के रूप में भिक्षु संघ के साथ में
ईमानदारी और निष्ठा से खड़ा होकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। सम्मानित मीडिया बंधुओं, ये जो बोध गया का जो मुद्दा है, इसमें आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के पास में मक्का मदीना है, सिख समुदाय के पास में स्वर्ण मंदिर है और क्रिश्चियन के पास में चर्च है और हिंदू के पास में अयोध्या है। अब सवाल यह है, तो बौद्ध भिक्षुओं के पास में बोध गया क्यों नहीं है? यह एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से और देश में एक जनतंत्र के बल पर यह हमारा ये सवाल है दिल्ली में बैठकर कि आखिर इस समुदाय को वंचित क्यों रखा गया? देश की आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी शायद इसलिए कि देश का जो सबसे बड़ा तबका है, आप जानते हैं सम्मानित मीडिया बंधु, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे प्रथम विद्वान थे, विद्वानों में से एक थे। उन्होंने हमें बौद्ध का मार्ग इसलिए दिखाया कि हम लोगों को न्याय, समानता, अधिकार मिल सके, इस देश के सबसे बड़े समुदाय को वो वंचित ना रहे, वो पीड़ित ना रहे। शायद बोध गया हमें इसलिए नहीं मिला, देश का सबसे बड़ा समुदाय जिसको हम लोग बहुजन समाज कहते हैं, उसका शासन ना जाए, वो सामाजिक परिवर्तन ना कर दे। लेकिन इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमारे भंते विनयचार्य बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और जिसको भीम आर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाते हुए बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि 12 फरवरी को हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि भीम आर्मी जय भीम संगठन देश के 28 राज्यों में हम लोग बड़ी मजबूती से देश के तमाम लोगों को बुलाकर दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठा करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और दूसरा मुद्दा सम्मानित साथियों यह है, देश के हम बहुजन समाज से एक अपील और करना चाहते हैं कि हम लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी है, ये सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बहुजन समाज का एक बेटा और एक भाई होने के उद्देश्य से, बहुजन समाज का शुभचिंतक होने के उद्देश्य से मैं देश के बहुजनों को एक बहुत महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं कि जब हम लोग बहुजन समाज अपने पैसे से, उधारे पैसे लेकर, अपने ऊपर कर्जा करके जब 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज सकता है, उनके त्योहार मना सकता है, क्या एक दिन की दिहाड़ी छोड़कर, एक दिन का काम छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए हुए मार्ग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शुरू किए हुए आंदोलन पर दिल्ली नहीं आ सकता है? यह आपका सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। हम बहुजन समाज के तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि यह आपके सामाजिक परिवर्तन का मामला है। जब तक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंदोलन जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। आज भी हमारे साथ में उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि हम लोग सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें इशारा किया, हम उस पर कहां पहुंचे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आंदोलन की घोषणा 1956 में करी, आज हम लोग कहां खड़े हैं? हमने उनके आंदोलन को कितना आगे बढ़ाया है? बहुजन समाज के लोगों, ये 12 फरवरी को साबित करना है हमें। हमने बाबा साहब का नमक खा के हम कितने आगे बढ़े? क्या हम केवल बाबा साहब का नमक खा के क्या हमने केवल स्वार्थी लिए काम किया? हमने समाज को कितना आगे बढ़ाया, आंदोलन को कितना आगे बढ़ाया? ये 12 फरवरी को प्लीज बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है, आग्रह है, एक दिन का काम छोड़कर सरकारी, प्राइवेट, कर्मचारी, मजदूर तबके के लोग, हर एक भाई, हर एक बहन एक दिन के लिए काम छोड़कर 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर अपने खर्चे से, क्योंकि बहुजन समाज का एक इतिहास रहा है कि जब भी बहुजन आंदोलन होते हैं वो अपने खर्चे से होते हैं, न कि सत्ता के इशारे पे होते हैं। ये सत्ता के इशारे पे आंदोलन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चलाया हुआ आंदोलन है। आपको अपनी बसों से, अपने ट्रेनों से, अपने टिकट से, अपनी बाइकों से, अपनी कारों से, अपने मेहनत मजदूरी के पैसे से आपसे अपील कर रहा है आपका भाई कि आपको 12 फरवरी को पूरी ताकत के साथ में सुबह 10 बजे दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचना है। और दूसरा मुद्दा हमारा यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जब देश के अंदर 10% सवर्णों को अधिकार मिला, उनको आरक्षण दिया गया, हम लोगों ने समर्थन किया कि किसी भी जाति में गरीब हो सकता है, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब SC, ST, OBC का अधिकारों की बात हो रही है, जब यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में विद्यार्थियों के अधिकारों की बात हो रही है, तो हमारा विरोध किया जा रहा है।
किस लिए कि अगर SC ST का बच्चा मेरिट में आगे बढ़ेगा तो वो IAS PCS बनेगा। अगर वो उसकी मेरिट अच्छी जाएगी तो वो नौकरी पर वो जल्दी लग जाएगा। आप जानते हैं कि नौकरी मेरिट के आधार पर होती है। प्रैक्टिकल्स में मैं जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ के आया हूं, मैंने वो उत्पीड़न देखा है, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूं बहुजन समाज के तमाम विद्यार्थियों से कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। भिक्खु संघ और आप बीमारी आपसे वादा कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी एक्ट के समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए तमाम देश के विद्यार्थियों से यह अपील कर रहा हूं कि आप लोग कॉलेज विद्यालयों की छुट्टी रख के आप 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर जरूर पहुंचें, क्योंकि ये लड़ाई अधिकारों की है। आप जानते हैं कि यूजीसी एक्ट में हमारा कहां कहां पर उत्पीड़न नहीं होता है। अगर कोई बच्चा साइंस साइड लेना चाहता है तो उसे आर्ट में डाल दिया जाता है। रैगिंग के मामले में अभी कई बच्चों ने हत्या करी, हम रोहित वेमुला को नहीं भूल पाए। काफी देश के अंदर इतने बड़े उत्पीड़न अभी महाराष्ट्र में हमने देखा, अभी हमने उत्तराखंड में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। अगर आप इस अत्याचार को, इस अन्याय को और इस शिक्षा को बचाना चाहते हैं, देश के विद्यार्थियों की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप तमाम भाइयों से बहनों से अपील है कि आप 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर जरूर पहुंचे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि 12 फरवरी को यह लड़ाई अंतिम है और यह लड़ाई निर्णायक है। जो लोग कहते हैं कि 100 साल से लड़ाई चलती आ रही है, जब भी हम लोगों ने आंदोलन किया है हम लोग निर्णायक स्थिति में पहुंचे हैं। आप तमाम लोगों से अपील है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ जनतंत्र में ताकत है, इसलिए आप लोग इतना जनतंत्र 12 फरवरी को दिखाएं कि सरकार को झुकना पड़े। जिस तरह हमारी बात पहले दिल्ली तुगलकाबाद में भी सुनी गई थी, हमारी बात SC ST एक्ट में भी सुनी गई थी। इसलिए कभी जब भी हमने आंदोलन किए हैं, आप लोगों ने इतनी ताकत के साथ में आंदोलन किया कि सरकार को रातों रात झुकना पड़ा और स्पष्टीकरण देना पड़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज इतनी संख्या में पहुंचे कि 12 फरवरी को 5 बजे स्टेटमेंट आ जाए कि बौद्ध भिक्षु को सौंप दिया गया है और यूजीसी एक्ट लागू कर दिया गया है। मैं ऐसी आशा उम्मीद के साथ में आप सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि 12 फरवरी को एक इतिहास लेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संगठन नासिक से सभी मीडिया भाई बहनों का सभी को शुरुआत में नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जिस विषय में हम इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूज्य बनते विनयाचार्य जी, हमारे भाई नोटियाल जी, मनीष नोटियाल जी, इन्होंने अपना जो विषय के बारे में है सभी गंभीरता समझाई है। इस विषय की गंभीरता में और अन्य तरीकों से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत के पंतप्रधान हो, भारत की सरकार हो या भारत का रिप्रेजेंटेटिव जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता है, तब हम विश्व को भारत ने भगवान बुद्ध का शांति का संदेश देते हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहता है। इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध विचारों की, बुद्धिज्म की मान्यता हम बताते हैं, लेकिन देश में रहते हुए बौद्धों को हम न्याय दे नहीं सकते। इस विषय की बहुत बड़ी गंभीरता आज हमें इधर समझने की ज़रूरत है। और सरकार बोलते, हम सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन ये भी तरीका हम समझना चाहिए। जब भारत स्वतंत्रता हुआ उसके बाद अभी तक कई सरकार आई, कई सरकार बदली, लेकिन अभी तक जो बौद्धों का न्याय की जो भावना है, जो बुद्धगया मुक्ति का जो आंदोलन है, तो अभी तक उसको न्याय मिलने का काम हुआ नहीं है। तो सरकार का विरोध तब भी हुआ है, आप भी हुआ है और कल भी होने वाला है। लेकिन इस विषय को हमें गंभीरता लेके जो संवैधानिक रीत से बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए, बौद्धों को जो अधिकार बुद्धगया का मिलना चाहिए, इस विषय की गंभीरता 12 फरवरी को हमें सरकार को दिखानी पड़ेगी। क्योंकि इतिहास में अभी तक इतना बड़ा बौद्ध समाज का आंदोलन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पूज्य बनते विनयाचार्य के माध्यम से यह आंदोलन बहुत बड़ा 12 फरवरी को होने वाला है। देश विदेशों से इधर लोगों का समर्थन हमें मिलता आ रहा है। हर दिन नए नए संगठनों से ये समर्थन मिलता जा रहा है। तो आशा है कि ये 12 फरवरी का आंदोलन बहुत बड़ा एक बुद्धगया मुक्ति आंदोलन का ऐतिहासिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सक्सेस मिलेगा। तो इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये सभी को अभी 12 फरवरी को दिल्ली में आना है और ये आंदोलन को मजबूत करना है और हमें न्याय का जो सक्सेस है वो और आगे बढ़ाना है। तो सभी को मैं इतना निवेदन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।
मैं राजकुमार बड़ोले, पूर्व मंत्री तथा विधायक महाराष्ट्र से। महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है और 12 फरवरी को वंदनीय भंते विनाचार्य जी इनके नेतृत्व में दिल्ली में जो बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भारत को कहा गया है कि भारत ये भगवान बुद्ध की भूमि है और हम सब देखते हैं कि दुनिया के हर कोने में यहाँ से कोई हस्ती जाता है तो कहता है कि हम भारत की भूमि से आए हैं, बुद्ध की भूमि से आए हैं। लेकिन आज भगवान बुद्ध की जो भूमि है वो एक महाबोधि आंदोलन के लिए, जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके मुक्ति के लिए हम अगर यहाँ पे लड़ते हैं तो फिर कैसी हमारी ये भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध भी मुक्त नहीं किए गए हैं। नेता तो आते हैं मंच पे कहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध अभी भी मुक्त नहीं हुए और ये हम सबकी पीड़ा है। जो भी संविधान को मानता है, जो भी परम पूज्य बाबा साहब को मानता है, उन सब की पीड़ा है। जिस देश में संविधान 26 जनवरी 1950 से जब शुरू हुआ तो जो बीटी एक्ट है वो 1948 का बीटी एक्ट कैसे लागू होगा, जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, जहाँ पे सब धर्म को समान न्याय दिया जाता है, जहाँ के सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और मंदिर अगर सभी धर्म वालों के लिए खुले हैं तो वहाँ पे ये कैसी हम सब की व्यथा है कि वहाँ पे हमारे भगवान बुद्ध का महाबोधि विहार जो है वो अभी भी मुक्त नहीं किया गया है और ये पीड़ा हम सबको है। और यही इसीलिए मैं आज यहाँ पे भंते जी विनाचार्य जी उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया है उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप सभी को नम्र निवेदन करता हूँ कि इसमें आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में एक मैसेज जाए कि जहाँ जहाँ तथागत भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो 12 फरवरी को भंते विनाचार्य जी जो हम सब के लिए समता न्याय और बंधुता के लिए इस देश में जो लड़ रहे हैं, इस आंदोलन में आप सभी आए, इतनी विनंती करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों को सप्रेम जय भीम। आप सभी को मालूम है 12 फरवरी को भंते विनाचार्य इनके नेतृत्व में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा है, मैं सभी से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, संविधान को बचाने के लिए, सम्राट अशोक का शासन फिर से लाने के लिए और सभी लोग सुख शांति से इस देश में रहे और सम्राट अशोक का जो शासन था वो शासन अगर यहाँ पर लागू करना है तो सभी बुद्धिस्ट लोगों को और सभी बहुजन भाइयों को मैं यही निवेदन करूँगा कि 12 फरवरी को सब इकट्ठा होकर जंतर मंतर पे आए और यहाँ की सरकार को हमारी ताकत दिखाए कि अब बौद्ध एक हुए और महाबोधि महाविहार मुक्त करना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। सोशल मीडिया के बंधुओं और उपस्थित भिक्षु संघ और इस बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के जिनके नेतृत्व में विनाचार्य जी के नेतृत्व में ये आंदोलन 12 फरवरी 2026 को किया जा रहा है। जैसा कि सभी को मालूम है, ये बुद्ध गया बुद्धिस्टों का श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ पर तथागत बुद्ध को परम ज्ञान प्राप्त हुआ और संसार से यहाँ पर ज्ञान फैला, ज्ञान का प्रकाश संसार में फैला। लेकिन आज बुद्ध की भूमि जो बुद्ध गया है वो मुक्त नहीं है। हम चाहते हैं भिक्षु संघ और भीम आर्मी एकता मिशन और सभी लोग ये चाहते हैं कि बुद्ध गया मुक्त किया जाए और संपूर्ण प्रबंधन बुद्धिस्टों को सौंपा जाए, जिससे वहाँ से बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नीति बन सके। जिस तरह से मक्का मदीना में बैठ करके मुस्लिम धर्म की प्रचार किया मुस्लिम धर्म के लिए नीति बनाई जाती है और ईसाई धर्म के लिए यरूशलेम से किया जाता है और अमृतसर स्वर्ण मंदिर से सिख समाज सिख धर्म के प्रचार के लिए किया जाता है। इसीलिए हम सब लोगों जहाँ पर संसार के
संसार के बुद्धिस्टों की और भारत के बुद्धिस्टों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इसीलिए हम सब लोग आह्वान करते हैं भिक्षु संघ से मिल करके कि इस बुद्ध गया को बुद्धिस्टों को संपूर्ण प्रबंधन सौंपा जाए, जब भी हम लोग की कामयाबी होगी। और हमको इस बार तो ये करना है, अगले बार हमको सरकार से जरूर टकराना होगा। 12 फरवरी है, हम समझते हैं तथागत बुद्ध ने कहा जब शांति के रास्ते सब बंद हो जाएं तो क्रांति भी आवश्यक है। शांति के रास्ते जब बंद हो जाएं तो क्रांति भी आवश्यक है। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। गुरुजी आप ना गुरुजी कुछ कहो जी, अब सवाल शुरू कर सकते हो। गणपति महाविहार एक श्रद्धा और आस्था और विश्वास का केंद्र है, और किसी की आस्था मेरे निमंत्रण से पैदा नहीं होगी, मेरे कहने से पैदा नहीं होगी। हाँ, मेरी सूचना, मेरा काम सूचना पूरे देश में है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में रहने वाले बुद्धिस्ट बहुजन समाज के लोगों को भी है, सामाजिक संगठनों में काम करने वाले तमाम बुद्धिस्ट बहुजन समाज के लोग जो भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, और तमाम और भी गैर धार्मिक या धार्मिक संगठनों में सभी लोगों को यह मैसेज चला गया कि 12 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ और 12 फरवरी को बड़ा आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली में होने जा रहा। इस आंदोलन में वैसे तो देखा जाए धीरे धीरे सभी दलों के लोग और बौद्ध धर्म के जितने भी संगठन हैं तमाम वो सभी लोग और देश का पूरा भिक्षु संघ और देश के हर एक राज्य से, ये पहला ऐसा आंदोलन होगा जिसमें देश के हर एक राज्य से कुछ ना कुछ लोग चलकर इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो निश्चित है कि सभी लोग इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे और 3-4 दिन और प्रयास करेंगे और अच्छी खबर आए कि देश के और बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े चेहरे भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि हमने कहा एक लड़ाई आखिरी लड़ाई, ये लड़ाई हम इस तरह से लड़ रहे हैं कि ये आखिरी लड़ाई बनेगी महाबोधि महाविहार मुक्त कराने। भंते जी, आपको और लामा जी को एक कराने के लिए दिल्ली में एक संगठन बना बीएसएस। आपका प्रोग्राम या आंदोलन 12 तारीख का है, उन्होंने 9 तारीख को रख दिया दिल्ली में, आपके एक हो जाएंगे। 9 तारीख की ऐसी कोई जानकारी हमें है नहीं, बैनर चल रहे हैं। हमें जानकारी 9 तारीख की नहीं है। बुद्धिस्ट समन्वय संघ जो पूरे देश का बना, उसमें आपको 3-3 दिन अम्बेडकर नहीं, मुझे जानकारी नहीं, पर एक ही जानकारी है कि 12 तारीख को देश से सबसे बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे होने जा रहा। हाँ, ये जानकारी तो आई है मुझे, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जानकारी है और मुझे उन्होंने इनविटेशन भी भेजा है कि 14 फरवरी और 15 फरवरी को नौगोनी मुझे मिला इनविटेशन बीएसएस वालों का 14 फरवरी और 15 फरवरी को कि भंते जी हम एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक कर रहे हैं और उसमें आप विशेष आमंत्रित हैं। तो मेरा इतना, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा बीएसएस जहां जहां हमारी टीम है वो सब 12 तारीख को पहुंच रहा, समर्थन मिल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही आपको वीडियो जारी कर रहे। तो उनका मैंने क्या कहा, अभी 1-2 दिन में बड़ी खबरें भी आएगी कि बीएसएस का भी पूरा समर्थन हमें 12 फरवरी को मिलने वाला। हो सकता है लामा जी भी वहाँ बोधगया छोड़ दिल्ली आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश से बौद्ध लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। नहीं, वो कह रहे थे हम लाखों लोग बुलाएंगे 1 फरवरी को, वहाँ 150 आदमी नहीं पहुंचे। चलो वो उसका जवाब तो उनका काम है जी। कई सारे बौद्ध भिक्षु जिन्होंने पहले भी आंदोलन किया था, आपने उनको साथ में क्यों नहीं लिया है? देखिए, साथ में कैसे लूं? मैं रिक्वेस्ट करा, हाथ जोड़ा, उनसे प्रार्थना करी कि आप आ जाओ। तो हमारे भिक्षुओं ने, मुझे ऐसा लगता है कुछ ही ऐसे जिन्होंने मना करी है, ज्यादातर भिक्षुओं ने कहा कि हम आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे उन्होंने कहा कि हम पहले 12 तारीख देखेंगे, हम 12 तारीख देखेंगे, 12 तारीख के बाद सब लोग आ जाएंगे। भंते जी, आपके खिलाफ बौद्ध भिक्षुओं ने 10 दिन पहले एक मीटिंग की है और उसमें सभी बौद्ध भिक्षुओं को एक ऐलान, मतलब कि आदेश दिया गया है कि आपके प्रोग्राम में कोई भी बौद्ध भिक्षु ना पहुंचे। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम नहीं है,
महाबोधि महाविहार में जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, जिसकी आस्था है, जो दिल से चाहता है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और दिल्ली में कोई एक नहीं होगा, पूरे देश के बौद्ध जन आएंगे। और अब तो भिक्षुओं का परम कर्तव्य बनता है कि जो पूरे देश से बौद्ध समाज चल के आया उनका मार्गदर्शन करे और पूरे देश के बौद्धों को, बहुजन समाज को दिखाए कि महाबोधि महाविहार की लड़ाई बौद्ध भिक्षु लड़ रहा है। बंते जी, जब बौद्ध भिक्षु ही एक साथ नहीं हो रहे तो उपासक लोग कैसे आपके साथ आ जाएंगे एक साथ? नहीं, ये ऐसी गलतफहमियां फैल रही है। वास्तविकता में और जमीनी स्तर पे ये कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। आप देखोगे 12 तारीख को मुझे लगता है कि 1000 से ज्यादा संख्या में बौद्ध भिक्षु होगा दिल्ली में। बनते सुरेश से जा रहे बनते जी, बिल्कुल आएंगे। बनते जी, महाविहार महाबोधि मुक्ति आंदोलन पूरे देश में आप लेकर चल रहे हैं, अभी तक लेकर चलते आ रहे हैं। ऐसा 12 तारीख को क्या होने वाला है जो कि सरकार को आप घुटने तले कर सकते हैं? देखिए, अभी देश का एक ट्रेंड बन चुका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी अपनी ताकत दिखाओ और कानून बदलवा लो या बनवा लो। तो ऐसी क्या कानून बदल भी सकता है, कानून बन भी सकता है। अभी तो रिसेंटली घटना है ना, अभी सरकार यूजीसी बिल लेकर आई, कितने दिन के बाद, महीना नहीं लगे उसे, 1 महीना भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी जल्दी नींद खुल गई, उनकी आंखें खुल गई उनकी कि देश में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देश में कहते सरकार भी झुकती है, कोर्ट भी झुकती है, झुकाने वाले होने चाहिए। तो हमारी अपील यही है समाज से कि हमने जो गया में देखा, बोध गया के अंदर जो हमने आंदोलन चलाया, वो हमारी कहीं ना कहीं एकजुटता की या ताकत की कमजोरी हुई, जो वहां पे प्रशासन और सरकार हावी हुई। इसलिए समाज एकजुट हो, ताकत में आए, जिससे हमारा संदेश डायरेक्ट सरकार तक पहुंच जाए। ये बड़ी ताकत का आंदोलन 12 फरवरी को रखा गया। उसकी तैयारी हमने करीब लगता है 5-6 महीने से लगातार चल रही है। एक बार पुनः अपील कर दीजिए, एक बार डेट, दिन। 12 फरवरी बृहस्पतिवार, टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ये आंदोलन लगातार जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में होगा और पूरे देश के भिक्षु संघ भी शामिल होंगे और देश के सब तमाम संगठन शामिल होंगे। और आप मीडिया बंधुओं से विशेष हमारा निवेदन है कि इस वीडियो के साथ साथ, अगर आप भी बुद्धिस्ट हो, बुद्ध को मानते हो, बोध गया गए हो, बाबा साहब को मानते हो, तो अपना भी धर्म निभाओ। प्लीज अपनी तरफ से भी एक वीडियो जारी करो कि 12 फरवरी को दिल्ली चलो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।